नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। ये शायद आपका ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। तुम्हारा अलंकार बोलो, रस पहचानो बोलो, काल परिवर्तन बोलो, मुहावरे बोलो, सारे चीज के ऊपर अपना लेक्चर बना के हो गया है। अभी जो आपके सामने है वो लास्ट कंसेप्ट है ग्रामर का, दैट इज वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्ध करके अपने को लिखने का है। देखो क्या क्या मिस्टेक सेंटेंस में आ सकते, ये मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, ताकि आपको सारा चीज का पता चल जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक अपने को आता है पेपर में। सबसे पहला आ सकता है गलत शब्द का प्रयोग। गलत शब्द का प्रयोग, देखो आपको सिखा देता हूं क्या है गलत शब्द का प्रयोग। कभी कभी यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ पे गलत शब्द का क्या प्रयोग है? तो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस यहाँ शुद्ध गाय का नहीं होता, यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मतलब ये जो शुद्ध शब्द है ना, शुद्ध, ये शब्द यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अभी शुद्ध कोई चीज गाय होती है क्या? तो यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध होता है, शुद्ध दूध होता है। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखो ऐसा मिस्टेक होता है। कोई यहाँ पे बोलते हैं ना काना मात्रा, वो मिस्टेक नहीं, लेकिन शब्द का ही गलत प्रयोग हुआ है। तुकाराम एक महान साधु है, तो तुकाराम एक महान साधु ऐसा नहीं होता है। तुकाराम एक महान साधु नहीं है, तो तुकाराम एक महान संत है। गंगा शुद्ध नदी है, यदि गंगा शुद्ध नहीं होता, गंगा पवित्र नदी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो शब्द का ही गलत प्रयोग किया गया है। और क्या मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि देखो यहाँ पे वर्तनी में भूल। वर्तनी में मतलब क्या? कुछ लोग पृथ्वी एक गृह है। अभी ये गृह मतलब, ये गृह मतलब घर होता है, घर। अभी पृथ्वी क्या कोई घर है क्या? तो यहाँ पे गृह की जगह पे क्या आना चाहिए था? पृथ्वी एक ग्रह है। तुम झूठ बोलते हो, अभी झूठ ये ऐसा रहता है क्या? तो ये ऐसा रहता है, तुम झूठ बोलते हो, झूठ, ये ज होता है, ये नहीं। वाल्मीकि आदि कवि थे, तो वाल्मीकि आदि, आदि में ये दी नहीं रहता, आदि में ऐसा दी रहता है, आदि। वाल्मीकि आदि कवि थे, वह बहुत सुखी है। तो यहाँ पे सुखी में ये स जो है वो पहला होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे काना मात्रा वेलांटी में मिस्टेक की गई है। तो वर्तनी मतलब क्या? काना मात्रा वेलांटी में मिस्टेक हो सकती है। ये गृह में ये नहीं रहता, ये रहता है। इधर झूठ में ये ज नहीं रहता, ये वाला ज रहता है। ठीक है, ये वाले मिस्टेक हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या मिस्टेक हो सकते हैं? देखो भ्रमित करने वाले शब्द, भ्रमित करने वाले शब्द आ सकते हैं। भ्रमित करने वाले शब्द, अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना। बहुत सारे लोगों का प्रमाणित सही रहेगा, मतलब ऐसा अपना भ्रम रहता है, लेकिन वो प्रमाण नहीं ना रे, वो माता पिता को मेरा क्या कहना? प्रणाम, प्रणाम ऐसा रहता है, प्रणाम। तो देखो ये वाला इधर मिस्टेक है, बराबर की। उसके बाद में आपसे मुझे यही उपेक्षा थी। अभी उपेक्षा किधर होता है क्या? उपेक्षा की जगह पे क्या होना चाहिए था? अपेक्षा, अपेक्षा थी। तो ऐसा मिस्टेक होता है, उसको बोलते हैं भ्रमित करने वाले शब्द वाला मिस्टेक। उसके अलावा और क्या मिस्टेक हो सकती है? देखो अर्थ के भेद से होने वाली भूले। देखो अर्थ के भेद से होने वाली भूले क्या होता है? देखो एक शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग समझकर करना चाहिए। जैसे कि आपको एक समझा देता हूं, खत। अभी खत जो है, खत, ये मराठी में उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, फर्टिलाइजर को खत बोलते हैं। और इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में खत मतलब लेटर होता है। मतलब शब्द तो एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ कैसा है? डिफरेंट है। पुलिस ने आरोपी को शिक्षा दी। देखो शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा मतलब पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने आरोपी को शिक्षा नहीं, क्या होना चाहिए था? दंड। क्योंकि मराठी में दंड को क्या बोलते हैं?
शिक्षा। उनके घड़ियाल की कीमत 50,000 रुपए है, तो घड़ियाल नहीं होता रे, उनके घड़ी की कीमत, गुजराती में घड़ी को ही क्या बोलते हैं, घड़ियाल। तो बहुत सारे लोग क्या करते, गुजराती शब्द हिंदी समझ के यूज करते, लेकिन हिंदी में घड़ियाल नहीं बोलते, हिंदी में क्या बोलते, घड़ी बोलते। उसके बाद में देखो और क्या मिस्टेक हो सकता है, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग, बहुत सारे लोग मातृभाषा का शब्द का प्रयोग करते, लेकिन हिंदी में वो शब्द अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि रोहित को भूख लगी है, अभी ये भूख मराठी शब्द है, लेकिन हिंदी में भूख कैसा रहता है, ऐसा रहता है, भूख रहता है, मराठी में भूख रहता है। कुत्ते की पुछड़ी टेढ़ी होती है, अभी हिंदी में पुछड़ी नहीं बोलते ना, हिंदी में क्या बोलते, पूछ। वह घर पहुंच गया, पहुंच गुजराती है, लेकिन हिंदी में पहुंच होता है। तो ऐसा मातृभाषा में शब्द अलग अलग होने के कारण भी प्रॉब्लम होता है। सर्वनाम के प्रयोग में होने वाली गलतियां, देखो सर्वनाम में भी मिस्टेक हो सकती है। वह लोग चले गए, वह नहीं होता रे, वह की जगह पे क्या होता है, वे, मतलब वह की जगह पे वे ये सर्वनाम लगता है। उन्होंने जो पुस्तक दी थी वह सब मैंने पढ़ ली, अभी वह की जगह पे क्या होना चाहिए था, वे। तुम तुम्हारे घर जाओ, तो तुम तुम्हारे नहीं होता रे, यहाँ पे होता है अपने, तुम अपने घर जाओ। उसके बाद में विशेषण का उचित प्रयोग, तो कुछ कुछ जगह पे विशेषण का भी उचित प्रयोग नहीं होता, तो इसके कारण भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि रुचा की हिंदी मातृभाषा नहीं थी, तो यहाँ पे आप लोगों को विशेषण का अनुचित प्रयोग, यहाँ पे क्या किया है, हिंदी रुचा की, ये हिंदी आगे होना चाहिए था, हिंदी रुचा की मातृभाषा नहीं थी, इधर लिया रुचा की हिंदी मातृभाषा नहीं थी, ऐसा नहीं होता, पहला हिंदी फिर सेंटेंस सही से। भगत सिंह असली भारत के सपूत थे, तो भगत सिंह भारत के असली सपूत है, ऐसा होना चाहिए था। तो आप देख रहे हो विशेषण का अनुचित प्रयोग नहीं किया, इसके लिए मिस्टेक्स है यहाँ पे। उसके बाद में वचन और लिंग के प्रयोग में होने वाली गलतियां और वाक्य रचना के दोष, देखो और क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला वचन और लिंग के प्रयोग में होने वाली गलतियां, वे महान व्यक्ति थे, अभी मराठी में व्यक्ति ये स्त्रीलिंग शब्द है, और इधर वे महान व्यक्ति थे, हिंदी में व्यक्ति ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे मराठी में व्यक्ति थी कहा जाता है, लेकिन हिंदी में व्यक्ति थे कहा जाता है। मरीज का प्राण निकल गया, मराठी में प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन होता है, मरीज के, देखो मरीज का ये एक वचन है, और इधर ये कैसा होता है, बहुवचन, तो मरीज के बाद में के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसी मिस्टेक हो सकती है। उसके आगे वाक्य रचना के भेद, बहुत सारे टाइम पे सेंटेंस ही प्रॉपर लिख के नहीं दिया जाता, वो सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि ये पढ़ने में ही गलत लग रहा है। जैसे कि वे राग में अपने मगन था, अरे ऐसा कोई सेंटेंस होता है क्या, वे अपने राग में मगन था, मतलब दिया तो सेंटेंस सही है, लेकिन उसमें वो इधर उधर यूज किए, उसका सही से सीक्वेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया नहीं है। तो ये सारे आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस दिए, यहाँ पे देख के आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ये सारे वाक्य आप लोग ट्राई करो। उसके बाद में पिछले कुछ सालों में बोर्ड में आए हुए कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पे डाले, इसका भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी कुछ सेंटेंस है आपको जो मिस्टेक्स आप लोग समझ के इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका पूरा वाक्य शुद्धिकरण वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपके सारे डाउट जो है वाक्य शुद्धिकरण के वो भी कवर हो जाएंगे। देखो कम टाइम में मैंने वीडियो निपटाने का कोशिश किया है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम जाए, क्योंकि जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा ये कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा।
फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको वाक्य शुद्धिकरण में क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं वो समझ गए। फिर भी वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करो। थैंक यू।